राम नाम का जपने से हर संकट कट जाता है। राम नाम का रटने से कष्ट सकल कट जाते हैं। राम नाम को भजने से भवसागर तर जाते हैं। राम नाम के ध्यान से आत्मबोध जग जाते हैं। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। किंतु राम 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 तो हम सब पुकार रहे हैं। वो कौन सी खास विधि है, वो कौन सा तत्व है, कैसे जपे नाम को, कैसे आराधना हो राम नाम की कि तत्काल उसका लाभ हो जाए। राम 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 कैसे जपे कि विधि का विधान बदल जाए, असंभव संभव हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक प्रश्न और अनेकों उत्तर। राम 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 कैसे जपना चाहिए? तो संत कहते हैं भाव से जपना चाहिए, कुछ कहते हैं भक्ति से जपना चाहिए, श्रद्धा से जपना चाहिए, विश्वास से जपना चाहिए, प्रेम से जपना चाहिए। जितने अनुभव उतनी अलग अलग बातें। आइए आज एक सत्य कथा के माध्यम से नाम जप की एक और अनोखी विधि को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जानी हुई बात को मानने से लाभ होता है, किंतु हम और आप तो केवल और केवल जानने पर बल देते हैं। हम जानी हुई बात को मान नहीं रहे हैं, किंतु आज की कथा श्रवण करने के बाद आप और मैं जानी हुई इस बात को कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और प्रेम से याद करने पर, पुकारने पर राम जी अवश्य आते हैं। इस बात को स्वीकार कर, राम जी को अपना मानकर जानी हुई बात से अपने परमार्थ और लोक को सुधार लेंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ग्वाला जो रोज जंगल में गाय चराने के लिए जाता था, वह अक्सर देखा करता था कि उस जंगल में एक संत महाराज आश्रम बनाकर रहते हैं। एक छोटी सी कुटिया है महाराज की। संत रोज सुबह शाम वह सुबह गायों को लेकर जाता और संध्या के समय अपनी गायों के साथ लौट आता था। वह संत महाराज को केवल एक ही काम करते देखता कि महाराज एक मूर्ति के सामने बैठकर नित्य निरंतर राम 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 की जपना लगाए बैठे हैं। कभी संत महाराज राम जी का कोई भजन गुनगुना दिया करते। वो जब भी देखता उन्हें केवल प्रभु के नाम स्मरण करते हुए देखता। एक दिन वह ग्वाला प्रातःकाल गायों को लेकर जब उस जंगल की ओर जाता है तो वो देखता है कि आज महाराज कुछ मंत्र जप कर रहे हैं। जोर जोर से वह बाबा गा रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आओ आओ मेरे राम आओ, आओ मेरे राम आओ, आओ मेरे राम। इस प्रकार राम नाम की धुन गाते गाते बाबा राम जी को पुकार रहे थे। आज उस ग्वाले से रहा नहीं गया। कम उम्र का बालक ही तो था। जिज्ञासा हुई तो संत के आश्रम पर पहुंच गया और संत महाराज को प्रणाम कर बोला, बाबा राम राम। बाबा ने भी कहा राम राम। बोले कैसे आना हुआ? बोले बाबा मैं रोज आपको इस प्रकार गाते हुए सुनता हूँ, आप ये राम राम की रटना लगाते हैं, क्या होता है इससे? बाबा ने कहा भैया मेरे गुरुदेव कहते थे कि राम राम को जपने से भगवान मिल जाते हैं। मैं उन्हीं भगवान की भक्ति करता हूँ उनको पाने के लिए, इसलिए रोज उनको गा गा कर पुकारता हूँ जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। संत की बात सुनकर बाबा से पूछने लगा वह ग्वाला कि बाबा क्या ऐसे राम राम जपने से राम जी मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? वह ग्वाला बोला तो बाबा ने कहा हाँ हाँ भैया, पूज्य गुरुदेव का यही भाव था कि राम राम रटने से भगवान मिल जाते हैं, राम जी दर्शन देते हैं। अब तो उस बच्चे ने, उस किशोर बालक ने, उस ग्वाले ने संत महाराज की बात जो सुनी कि राम राम जपने से राम जी मिल जाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, उसके हृदय के भीतर ये जिज्ञासा जाग गई कि मुझे भी देखना है ये भगवान कैसे होते हैं,
कैसा दर्शन होता है इनका। अब वह प्रातः काल जब गायों को लेकर जंगल में आता तो गायें चरने लगती और वह सुनसान उस जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता और राम नाम गुनगुनाने लगता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ऐसा करते करते उसको वर्ष व्यतीत हो गए। वह ग्वाला अपना काम करता, प्रातः काल जाकर राम जी के नाम की रटना लगाना प्रारंभ करता। संध्या के समय तक इसी प्रकार राम राम रटता रहता, गायों को लेकर लौट आ जाता। अब तो उसकी आदत बन गई थी नित्य निरंतर केवल और केवल राम नाम की रटना लगाने की। एक दिन वह बालक, अब जो कुछ किशोर हो गया था, भगवान के नाम को जपते जपते ध्यानस्थ हो गया। आज उसका अनायास नाम रटते रटते भाव समाधि लग गई। राम 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 जपते जपते वह अंतर्मुखी हो गया। आज उसका ऐसा ध्यान लगा कि आंखें खुल नहीं रही थी। नाम जपते 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 योग की क्रियाएं स्वतः होने लग गई। श्वास रुक गया किंतु नाम की रटना उसने लगाए रखी। ऐसे करते करते सुबह से संध्या हो गई, श्वास नहीं ले रहा, केवल राम नाम की रटना समाधि में लीन है। प्रभु प्रकट हो गए उसके प्रेम से वशीभूत होकर। भगवान उसके सामने आ गए और बोले, बेटा मांग क्या चाहिए। उसने आंखें खोली क्योंकि वह प्रभु को जानता नहीं था। केवल संत महाराज ने कहा था कि राम 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 रटने से भगवान दर्शन देते हैं, प्रभु का साक्षात्कार होता है, प्रभु मिलता है। इसलिए राम जी सामने करने खड़े हैं। उसने पूछा, आप कौन हो। भगवान बोले, मैं वही राम हूँ, मैं वही ईश्वर हूँ जिसका दर्शन करने के लिए तुम तब से राम 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 की रटना लगाए हो। ये सुनकर ग्वाला आंखें फाड़ फाड़ कर प्रभु को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, क्या वास्तव में जो संत महाराज कह रहे थे वो भगवान यही हैं। ये राम 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 जपने से क्या यही राम जी मिलते हैं, इन्हीं को भगवान कहते हैं। नाना प्रकार के प्रश्न, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उस ग्वाले के हृदय में शोर मचाने लगे। अब वह प्रभु के स्वरूप को जानता नहीं, केवल उन संत महाराज के कहने से गुरु भाव धारण कर स्वयं को शिष्य जान वह तो राम नाम की रटना लगाए बैठा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसे परखने के लिए उस ग्वाले ने भगवान को एक गाय की रस्सी से पेड़ के बांध दिया। भगवान के हाथ बांधकर वह वहां से दौड़ा संत महाराज के आश्रम में आया और संत से पूरी बात कह दी। संत उसकी बात सुनकर हैरान। आज कई वर्षों बाद उस ग्वाले को देखा था। तुरंत ग्वाले के साथ संत महाराज उसकी बताई जगह पर आ गए और देखते हैं, वह कहता है, देखिए महाराज, सामने आपके भगवान खड़े हैं। संत इधर उधर सब जगह घूर से देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ग्वाला कहता है, अरे महाराज वो बैठे हैं ना, वहां मैंने उनको पेड़ से बांध रखा है, वही है क्या आपके राम जी जिसकी बात आप कर रहे थे कि राम 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 कटने से दर्शन देते हैं। भगवान को देखने का प्रयास वो संत कई देर तक करते रहे किंतु उन्हें प्रभु दिखाई नहीं दिए। भगवान ने कहा धीरे से उस ग्वाले से कि भैया, मैं उसी को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से तेरी तरह मेरी भक्ति करता है। जिन लोगों के मन में छल कपट स्वार्थ लालच किसी भी प्रकार का हो, मैं उसे दिखाई नहीं देता। जैसे ही ये वाणी उन संत महाराज के कानों में गई, वह जोर जोर से रोने लगा। उस संत महाराज ने उस ग्वाले के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, नतमस्तक हो गया और जोर जोर से खुशी में नाचने लगा, राम धुन गाने लगे और कहा, प्रभु आपने कैसे भी दर्शन दिए हों, इस ग्वाले को दर्शन दिया, ये मेरा शिष्य है, इसे दर्शन देकर आपने मेरे जीवन को भी धन धन्य कर दिया। हाँ, मैंने आपके दर्शनों की लालसा इसी से पाल रखी थी कि मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए, किंतु आज ऐसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। बार बार वे संत महाराज उस ग्वाले के चरणों में बार बार गिर गिर कर प्रणाम कर रहे थे। राम जी की उस वाणी को सुनकर बड़ा ही
अभिभूत उनका तन बदन था, गदगद वाणी थी। बार बार प्रभु को आर्त भाव से पुकारने लगे कि प्रभु आज मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके दर्शनों की खातिर आपके दर्शन चाहता हूँ। केवल और केवल आपके दर्शन की पिपाशा इन नेत्रों को है। बार 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 ऐसा कहकर वह संत महाराज राम 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 की रटना लगाने लगे। तभी साक्षात प्रभु जो करुणा सिंधु है, करुणामय है, वह तो दीन बंधु है, उस संत की पुकार को सुनकर प्रभु उसे भी दिखाई देने लगे। आज ये बात संत के हृदय में बैठ गई कि प्रभु अपने सच्चे भक्तों को अवश्य दर्शन देते हैं। वे उस ग्वाले से कहने लगे, हाँ भैया यही मेरे राम जी हैं, राम 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 करने से ये देखो अवश्य दर्शन देते हैं। बात केवल इतनी सी है भैया कि जो कोई प्रभु के नाम को निस्वार्थ भाव से पुकारता है, विश्वास से पुकारता है, प्रेम से पुकारता है, प्रभु उसे अवश्य दर्शन देते हैं। नाम जबकि कोई विशेष विधि नहीं है, जो प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से प्रभु को पुकारता है, प्रभु उस विधि को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अवश्य दर्शन देते हैं। इसलिए आप और मैं उस ग्वाले की तरह निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को बारंबार पुकारें, जिससे प्रभु आपको और मुझे भी दर्शन दे, कृत्य कर दे, आप और मैं भी निहाल हो जाएं। बस हम संतों की कही इस बात को हृदय में धारण कर लें कि जानने की बात को मानने से फायदा होता है। भगवान हमारे हैं, राम 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 करने से राम जी मिलते हैं, इस बात को जानने के बाद मानने की आवश्यकता है। जब आप और मैं प्रभु को अपना मानकर, इस बात पर विश्वास रखकर प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय माने प्रभु आपको और मुझे अवश्य मिलेंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।